एग्जाम प्लस के टॉप टीचर मयंक सर के साथ वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर की बेस्ट फैकल्टी का पूरा सपोर्ट, जहां आप कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, टेट, सुपर टेट, नेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही साप्ताहिक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, आने वाली परीक्षाओं का प्रैक्टिस टेस्ट। तो फिर देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें। हमारा पता है काजी सराय बाजार, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, वाराणसी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन टू नंबर 9911717172। जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम प्लस के प्लेटफॉर्म पर। आयुष स्वागत है, सुधांशु स्वागत है, मनीष स्वागत है, अर्चना स्वागत है, कृष्णा स्वागत है, गायत्री स्वागत है, शुभम स्वागत है, संजीव स्वागत है, पूजा स्वागत है। जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई भी? गुड इवनिंग गायत्री, गुड इवनिंग, जय हिंद। बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा ही हूँ। और आप लोगों के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से मैथ्स का एक ज्ञान हो जाए, मैथ्स का एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। खुश रहिए नवीन, पूजा, हमेशा आप सभी लोग खुश रहिए और एकदम जल्दी जल्दी से सभी लोग सफल हो जाइए, तो वो और अच्छा है। तो भाई जो भी अभी एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से जाकर, और प्ले स्टोर में आप एग्जाम प्लस को सर्च करिए, वहां पे ये लोगो मिलेगा आपको, और इस लोगो के साथ ही आप सभी लोगों को वहां पे अपना एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ओटीपी लेगा और फिर आप अपना नाम डालेंगे, और उसके बाद नीचे बैचेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे बैचेस का ऑप्शन है। ये इस बैचेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस की साइन बन के आएगी। इस प्लस की साइन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर द कोड EPMS। ये आपका बैच कोड है, एग्जाम प्लस मयंक सर का शॉर्ट फॉर्म है EPMS। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, और इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आपके एक्सेप्ट करेंगे और आप क्लास को फिर कर पाएंगे। तो आपका जो भी जानने वाला है आप उसको ये चीज़ बता सकते हैं कि वो एग्जाम प्लस के लाइव प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी वो उसको पढ़ सकते हैं। और इस पर अभी आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, कुछ समय के बाद सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप सभी लोगों के बीच में एक खुशखबरी और देनी है आप सभी लोगों को कि ऑफलाइन क्लासेस में भी एग्जाम प्लस की दूसरी ब्रांच ओपन होने जा रही है, और बहुत जल्द ही। और आप सभी लोगों को ये खुशखबरी 5 फरवरी को, यानी कि बसंत पंचमी के दिन आपको ये खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, और मैं फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम प्लस की दूसरी ब्रांच वाराणसी में ही ओपन होने जा रही है, और जल्द ही आप सभी लोगों को उसका एड्रेस भी बताऊंगा, ताकि जो बच्चे वाराणसी में ऑफलाइन पे भी करना चाहते हैं आके क्लास, वो भी कर सकें। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये आज का अपना टॉपिक है डिस्काउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक सेक्शन है, लेकिन इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होने के बावजूद कुछ चीजें इसमें क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जरा फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दो कि आप सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग फटाफट से रिप्लाई कर दो कि आप सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है अच्छे से। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि छूट। गायत्री, एग्जाम प्लस की सेकंड ब्रांच ओपन होने जा रही है ऑफलाइन में, दूसरी ब्रांच ओपन होने जा रही है वाराणसी में ही, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों ने। तो दूसरी ब्रांच जल्द ही आपके बीच में, और 5 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली बसंत पंचमी के दिन वो ब्रांच ओपन होगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो है डिस्काउंट। थैंक यू सो मच गायत्री। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, जो आपकी आज की क्लास है। और मेरी जो बहनें हैं उनको तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, डिस्काउंट के बारे में। क्यों बच्चियों, बताओ? डिस्काउंट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। जब तक कुछ रुपया छूट ना जाए तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। भले लिखा हो फिक्स प्राइस की दुकान, लेकिन मन में रहता है नहीं यार, कुछ पैसा छुड़वाया नहीं तो फिर शॉपिंग का मजा आया नहीं। तो ये आप सभी लोगों को तो पता होगा। थैंक यू सो मच सुधांशु, आप भी इसके पार्ट हैं।
ये आपके लिए और सभी के लिए गर्व की बात है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, यानी कि बट्टे की, अब ये बताओ आप, अगर हम बट्टे की बात करते हैं देन इट विल ऑलवेज इंप्लाइज ऑन दी आर्टिकल। किसी भी वस्तु पे ही तो लगेगा बट्टा ना। रिप्लाई करिए। किसी भी तरह के बट्टे को जब भी लगाया जाएगा तो किसी ना किसी आर्टिकल पर, किसी ना किसी वस्तु पे, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे आपका ड्रेसेस हो, मतलब क्लोथिंग्स हो, मतलब कोई भी चीज हो, वो कोई ना कोई आर्टिकल ही होगा, उस पर ही तो डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, दोनों में से किसी भी तरीके का हो। अब जरा ध्यान से सुनना, आपके पास अभी कोई भी चीज नहीं है बेचने के लिए, तो क्या आप डिस्काउंट दे पाएंगे? अभी मान लेते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं बेचने का, तो क्या मैं किसी को डिस्काउंट दे सकता हूं इस समय कि भाई, तो लोग पूछे ना किस चीज पे डिस्काउंट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, मैं बोलूंगा भाई छूट है, डिस्काउंट है, ये है वो, तो लोग पूछे ना किस चीज पे डिस्काउंट। इसका मतलब कि मेरे हाथ में या मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे कोई आर्टिकल होना जरूरी है, तब हम डिस्काउंट दे पाएंगे। यस और नो, रिप्लाई करिए। हमारे यहां कोई आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम डिस्काउंट दे पाएंगे। अब यहां पे खेल आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब दुकान में सामान आएगी कैसे, या आएगा कैसे? कोई भी सामान हो, दुकान में आएगा कैसे? फटाफट से रिप्लाई। दुकान में कोई भी सामान फिर अब आएगा कैसे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फटाफट से रिप्लाई करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। और खरीदना जैसे ही पड़ा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। खरीदना जैसे ही पड़ा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फटाफट से रिप्लाई करते चलिए एकदम लगातार। खरीदना जैसे ही पड़ा तो हमारी कॉस्ट प्राइस तो आ गई ना। जैसे ही हमने उस आर्टिकल को खरीद के लेके आया अपनी शॉप के लिए, तुरंत क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। और अब हम खरीद के लाए हैं, दुकान में रखने के लिए तो लाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम? तो किस लिए लेके आए हैं खरीद के? फटाफट से बताओ, उसको किस लिए खरीद के आए हैं? बेचने के लिए। वेरी गुड। तो जैसे ही हमने बेचने की बात करी, तुरंत हम किस पे आ गए? सेलिंग प्राइस पे, यानी कि विक्रय मूल्य पे आ गए। जैसे ही बेचने की बात आई तो हम तुरंत किस पे आ गए? विक्रय मूल्य पे आ गए। अब ध्यान से देखना, हम ये पेन 10 रुपए में खरीद के लेके आए, और क्या हम इसको 9 रुपए में बेचना चाहेंगे? हम इसको 10 रुपए में खरीद के लेके आए, तो क्या हम इसको 9 रुपए में बेचना चाहेंगे? अप्लाई करिए। क्या हम इसको 9 रुपए में बेचना चाहेंगे? नहीं। हम चाहेंगे ना कि हमको कोई ना कोई प्रॉफिट हो जाए, भले 50 पैसे, चलो प्रॉफिट नहीं भी होता है तो भाई 10 रुपए तो मिल जाए, जो पैसा मेरा लगा है वो पैसा हमारे पास वापस तो आ जाए। ये तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे। लेकिन अक्सर, जैसा कि गायत्री ने कहा कि मजा नहीं आता है भैया जब तक छूट ना ले ली जाए। तो अब ये गई दुकान पे इस पेन को लेने, तो दुकानदार ने कहा, अगर दुकानदार इनको बता देता कि 10 ही रुपए का लाए हैं मैडम, आपको 10 रुपए में दे रहे, तो भी इनको विश्वास नहीं होता, 50 पैसे ही छुड़वा ही देती कि नहीं भैया, लगता नहीं कि शॉपिंग किए जब तक पैसा छूटता नहीं है। दुकानदार और चला, उसने क्या किया, इन दोनों प्राइस के साथ साथ एक प्राइस और निकाल दिया। कौन सा? इसको हिंदी में क्या बोला जाता है अंकित? मूल्य, मार्क प्राइस। अब दुकानदार बहुत चालाक, उसने क्या किया, उसने कहा कि अब लोगों को कैसे समझाएं, भाई लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो उसने क्या किया कि भैया चलो अच्छा, हम 10 रुपए में खरीद के लेके आए हैं, अब जो आएगा वो पैसा तो छुड़वाएगा ही छुड़वाएगा। एक काम करते हैं, इसके दाम को हम लिख देते हैं कितना? 15 रुपए। इस पे एक टैग लगाते हैं, और उस टैग पे हम दाम को कितना लिख देते हैं? 15 रुपीज, 15 रुपए दाम को लिख देते हैं। अब गायत्री गई लेने, उन्होंने कहा भैया 15 में नहीं लेंगे, कुछ तो छोड़िए, आप आपके यहाँ से रेगुलर सामान ले जाते हैं। उसने कहा चलिए बहन जी, आपकी बात को हम मान लेते हैं, और आपके लिए हम 2 रुपए छोड़ देते हैं। तो 2 रुपए छोड़ा तो कितने में बेचा उसने? 13 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा? रिप्लाई करिए। 13 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा? फटाफट से रिप्लाई करिए। आप भी खुश? भाई 2 रुपए हमने छुड़वा लिया। दुकानदार भी खुश, हमने कितना कमा लिया? दुकानदार क्या खुश हो गया कि भाई हमने कमा लिया। कितना कमा लिया हमने? तो हमने यहाँ पर लाभ जो कमाया, वो प्रॉफिट जो कमाया, 3 रुपए का कमाया। और आप खुश कि भैया हमने डिस्काउंट ले लिया, कितने रुपए का? 2 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। इट मीन्स दैट वी हैव टू गो थ्रू द मार्क प्राइस इफ यू वांट टू गेट डिस्काउंट।
वी विल नेवर गेट डिस्काउंट ऑन एनी टाइप ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा किस पे मिलेगा? एमआरपी, एमपी, एलपी, मतलब कहीं कहीं आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको मैक्सिमम मार्क प्राइस के नाम से दिखेगा, कहीं कहीं आपको लिस्ट प्राइस के नाम से मिलेगा। ये तीनों ही चीजें क्या हो गई? एक हो गई। अब यहां पे आपने मेरे लिखने के तरीके में एक चीज को ध्यान दिया, मैंने सेलिंग प्राइस को दोनों के बीच में रखा। कोई बता सकता है क्यों? क्या किसी का दिमाग यहां तक गया कि पहले एसपी भी लिख सकते थे या सीपी के बाद एमपी लिख के तब एसपी लिखते, लेकिन मैंने बीच में रखा एसपी को। एनीवन? अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है। रेज हैंड के ऑप्शन से आप मेरे से डायरेक्ट बात करके भी कर सकते हैं, ये आपके ऐप में ये सुविधा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी लोग हैं यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं क्लास को, वो ऐप को जरूर डाउनलोड करें एग्जाम प्लस के, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके क्लास के अंदर प्रॉफिट के लिए ना। मनीष ध्यान से देखिएगा, अब आप दुकान पे अगर जाओगे, चलो किसी का आया तो कृष्णा का, चलो भाई कृष्णा बताओ फटाफट से। एमपी पे जो भी छूट मिलेगा उसके बाद जो मूल्य प्राप्त होगा एसपी होगा, और लेकिन किसी वस्तु को खरीद के जब बेचेंगे तो जो लाभ या हानि होगी उसकी घटना को मतलब उसके स्वरूप एसपी प्राप्त होगी। तो इसलिए दोनों के बीच संबंध स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से इस चीज को सुनिए सभी लोग। अब एक चीज, अगर हम दुकान पे जाएं और हम दुकानदार से कहें कि भैया ये पेन कितने के दिया, तो क्या दुकानदार आपसे बोलेगा कि 10 रुपए और 15 रुपए का दिया एक पेन? क्या बताओ, एक टाइम पे आप गए, आपने पूछा कि भैया ये पेन कितने की, क्या वो कहेगा कि 10 रुपए 15 रुपए? रिप्लाई करो फटाफट से, क्या वो इस बात को कहेगा कि 10 रुपए 15 रुपए? क्या कभी भी कोई भी दुकानदार इस बात को बोलेगा? नहीं। यानी एक बार में एक आर्टिकल की एक समय पर एक ही क्या हो सकती है? सेलिंग प्राइस हो सकती है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो सेलिंग प्राइस होगी वही मार्क प्राइस के अकॉर्डिंगली भी सेलिंग प्राइस होगी। ये अलग अलग नहीं हो सकती। समझ में आया? ये अलग अलग नहीं हो सकती। तो जो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस होगा वही मार्क प्राइस के अकॉर्डिंगली भी सेलिंग प्राइस होगा। ये एक टाइम पे किसी भी एक आर्टिकल की एक से ज्यादा सेलिंग प्राइस नहीं हो सकती। तो आप दुकानदार को क्या कहोगे? भाई भांग वांग खाए हो क्या कि तुम क्या बोल रहे 10 रुपए? अरे या तो 10 ही रुपए बोलो या तो 15 ही रुपए बोलो। ये कौन सा दाम होता है? हम पूछ रहे हैं पेन कितने की, तो तुम कह रहे हो 10 रुपए 15 रुपए, मतलब हम तुमको जो दे देंगे वो ले लोगे तुम? तो ऐसा नहीं होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो आपकी एक टाइम पे एक आर्टिकल की एक ही होगी। तो चाहे हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली देखें, चाहे हम मार्क प्राइस के अकॉर्डिंगली देखें, इन बोथ द कंडीशन सेलिंग प्राइस विल रिमेन दी सेम फॉर द आर्टिकल। क्लियर हो गई बात? फटाफट से रिप्लाई करो। ये बात सबके दिमाग में एकदम अच्छे से आ गई सभी को? जय हिंद ईशु, खुश रहो। फटाफट से, ये सबके दिमाग में आ गई ना? गुड, वेरी नाइस। अब अगर हमको बताओ, आप ध्यान से, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, अगर हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछ दिया कि प्रॉफिट भाई कितने परसेंट का हुआ, तो क्या करेंगे? रिप्लाई करो। प्रॉफिट अगर हमसे पूछा कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा तो क्या करेंगे? तो अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। और अगर हमसे डिस्काउंट के बारे में बात करेगा तो डिस्काउंट हमको किस पे मिल रहा है? डिस्काउंट हमको किस पे मिल रहा है? ध्यान से सोच के बताना, डिस्काउंट हमको किस पे मिल रहा है? प्रॉफिट तो आपने कह दिया कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे? हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट परसेंट की बात करेगा, तो डिस्काउंट और नीचे की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पे? फिर हम रिप्लाई करिए। डिस्काउंट के बाद नीचे की वैल्यू क्या रखेंगे? डी अपॉन क्या रखा जाएगा? वेरी गुड, डी अपॉन क्या रखा जाएगा? तो डी अपॉन एमपी रखा जाएगा और इंटू 100 कर दिया जाएगा। डी अपॉन क्या रखा जाएगा? एमपी रखा जाएगा और इंटू 100 कर दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के केस में एक बात बताई थी,
वीडियो स्टक कर, एक सेकंड रुको यार। भूल गया। वेट फॉर वाइल प्लीज। वेट फॉर वाइल ना। चलो ठीक है, अभी आ गया। अब रिप्लाई करो, अभी क्लियर है ना? वाईफाई से चल रहा था ना उस। नॉट क्लियर, रिप्लाई फास्ट। ओके चलो ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के केस की बात करेंगे तो इन दैट कंडीशन जो हमारा 100% वैल्यू होगा वो क्या होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। वन स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन द क्लास, हैज ही सेंट द बैच रिक्वेस्ट? सुधांशु, बैच रिक्वेस्ट भेज दिया है उन्होंने? चेक, yeah, I got the batch request. Okay. Wait for a while. I'm letting him in. Aradhya Rai. Okay. Now tell him, tell her to join the class now. Tell her to refresh the class and after that she will be able to join the class. Okay, Sudhanshu? Or tell her to reopen the app. Yes, गायत्री, संजीव जी हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज के केस में आप लोगों ने बताया कि भाई 100% वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे लिया जाता है? प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे लिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो अब इसी तरीके से बताओ इन केस ऑफ डिस्काउंट परसेंट 100% वैल्यू क्या हो जाए? जब हम डिस्काउंट परसेंट के बारे में बात करेंगे तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी? सभी लोग का रिप्लाई चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट टू सी नेम ऑफ एवरी स्टूडेंट फटाफट इन द कमेंट, जल्दी से। सभी का नाम आना चाहिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, फास्ट सभी का। यहां पे इन केस ऑफ डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू? फटाफट से रिप्लाई करो, 100% की वैल्यू क्या होगी? सबसे एकदम भाई बात करते चलो सभी लोग। और जहां डाउट हो रेज हैंड के ऑप्शन पे जरूर आएंगे और पूछ के चलेंगे। कभी भी किसी भी डाउट को क्लास से लेके नहीं जाना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्लास से लेके कोई डाउट नहीं जाना है। हाँ, क्लास में डाउट लेके आओ और यहां सॉल्व कराओ, बट क्लास से कोई डाउट लेके मत चले जाना, नहीं घर पे परेशान हो जाओगे फिर कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहां पे 100% वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमेशा इन केस ऑफ डिस्काउंट परसेंट हमेशा क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस हो जाएगी। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अब जरा मुझे फटाफट से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20% का, सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दो जरा मुझे फटाफट से। डिस्काउंट परसेंट का दिया हुआ है आपको 20% का, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना लिखेंगे? फटाफट से रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी फास्ट। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया हुआ है 20%, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना लिखा जाएगा? वैल्यू यहां पे क्या आएगी? रेशियो सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या आ जाएगी? फटाफट से रिप्लाई करिए, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा। आज आपसे कोई सवाल नहीं करवाऊंगा, आज खाली आपको इसके बारे में बेसिक्स ही समझाऊंगा, किसी तरह का कोई सवाल नहीं आपसे कराऊंगा। गुड, चलो देखो ध्यान से। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, इन दैट कंडीशन जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है? तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। उसी तरीके से जब हम डिस्काउंट परसेंट के बारे में बात करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू यानी कि 1/5 में 5 क्या होगा? रिप्लाई करिए, 1/5 में 5 क्या होगा? फटाफट से रिप्लाई करो, फास्ट। 1/5 में 5 क्या होगा? वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा?
रिप्लाई करो, डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 1 सेकंड होल्ड करना। गुड, डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 1। अब जाहिर सी बात है, अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है, अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचेंगे? अंकित मूल्य 5 रुपए है और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा जाएगा? फटाफट से बताओ, कितने में बेचा जाएगा? फटाफट से बताओ। वेरी गुड, 4 में बेचा जाएगा। और यही अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करता कि प्रॉफिट परसेंट हमारा 25% का है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाती? 1/4 हो जाती, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता, ये हमारा प्रॉफिट हो जाता, और इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती? 5 आ जाती। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आप सभी लोगों को? फटाफट से रिप्लाई करो। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आप सभी लोगों को? रिप्लाई फास्ट 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 फास्ट। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। विवेक रेज हैंड करो जल्दी से, कुछ सवाल मुझे पूछना है आप लोगों से। रेज हैंड करो जल्दी से विवेक, फटाफट से। आवाज आ रही विवेक? जी सर। अगर 25% का डिस्काउंट होता तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता? तुरंत बताइए एकदम। तो 374। सेलिंग प्राइस का खाली कितना लिखते वैल्यू? सेलिंग प्राइस हाँ, सेलिंग प्राइस की तो वैल्यू 3 कितना लिखते? लिखते। 3 लिखते। 3। वेरी गुड, जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री रेजन करिए फटाफट से, गायत्री रेजन करिए, फास्ट फास्ट फास्ट, सभी लोग जल्दी जल्दी से करिए। ये आवाज़ जा रही कि नहीं? तब तक नवीन करिए आप, अभी गायत्री का आया नहीं, नवीन करिए आप, फटाफट से रिप्लाई करिए। हाँ नवीन, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है नवीन? जी जी। अच्छा ये बताइए, एक टाइम पे एक आर्टिकल की कितनी सेलिंग प्राइस हो सकती है? एक टाइम पे एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो सकती है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही? जी जी। जी सर। बताइए, अभी मैंने समझाया ना, एक टाइम पे कितने आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितना ले सकते एक हैं? एक एक। एक ले सकते हैं। वेरी गुड, जी। बहुत अच्छा। इशू फटाफट से करिए, टू रेज हैंड जल्दी जल्दी से। इशू आवाज आ रही है? नहीं हो रहा है लग रहा है, तुम्हारे यहाँ नेट स्लो है क्या? कृष्णा आप करिए, नेट स्लो है, ओके। कृष्णा, कृष्णा ये बताइए कि जी अगर हमको डिस्का एमआरपी और डिस्काउंट दिया है, तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? ये एमआरपी और डिस्काउंट दिया है। बस 2 चीजें दी हैं हमको, एमआरपी और नहीं डिस्काउंट, तो सर, क्या हम कॉस्ट केवल प्राइस एसपी निकाल निकाल सकते हैं? सकते हैं, केवल एसपी निकाल सकते हैं। केवल एसपी निकाल पाएंगे। गुड, जी। बहुत अच्छा। मनीष आप करिए रेज हैंड, मनीष रेज हैंड करिए फटाफट। ऐप के बीच में ऐसे टच करिए स्क्रीन पे, एक हाथ ऐसे बना होगा, उसको क्लिक करिए, रेज हैंड हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्या? नेट स्लो है आपका भी लग रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं गायत्री। अर्चना जी आप भी करिए रेज हैंड, आपसे देखिए हो रहा है, आपका नेट सही है? देखो नेट थोड़ा सा सही रखा करो आप लोग, फटाफट से फटाफट से। दिन भर ना वीडियो देख देख के नेट मत खत्म कर दिया करो सभी लोग। नेट को आप लोग बचा के रखा करो क्लास के लिए, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस रेगुलरली इस पे चलेंगी, और जब रेगुलर चलेंगी तो 2-3 क्लासेस चलेंगी लगातार आपकी, तो उसके लिए नेट रिक्वायर्ड होगा आपको, है ना, पूरा एक प्रॉपर बैच की तरह चलेगा। सुधांशु फटाफट से आप करो रेज हैंड।
से मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन वीडियो देख के खराब कर रहा है नेट का, नहीं आएगा। चलो हाँ सुधांशु ये बताइए, मैंने अभी पूछा कि अगर हमको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो हमें जी कृष्णा ने इस बात को बताया कि हम उससे खाली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं एसपी तो। सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं? डिस्काउंट एमपी सीपी सीपी के लिए सर हाँ प्रॉफिट पता होना चाहिए या फिर अगर लॉस हमको पता होना डिस्काउंट चाहिए। परसेंटेज, खाली हम जो पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और मार्क प्राइस दिया है तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? रिप्लाई करिए। नॉट श्योर सर एक्चुअली। नॉट श्योर। अच्छा, क्या और दे दे तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, अरे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कौन बताएगा? तांसु आप ट्राई करेंगे? अब सेलिंग प्राइस सर अगर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अगर हमें पता चल जाए तो निकाल सकते हैं वेरी गुड, सीपी। इसी बात, बहुत अच्छा। तो जब ये पता था तो वो क्यों नहीं बताया फिर आप? नहीं निकल सकता उससे। इसके लिए श्योर थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी हमको जब कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का रिलेशन किससे है? देखो सामने आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है ना कि कॉस्ट प्राइस का रिलेशन किससे है? प्रॉफिट से है, या लॉस होता तो लॉस से होता। और डिस्काउंट मार्क प्राइस का रिलेशन किससे है? डिस्काउंट से। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गई बातें इतनी? लाइफ फास्ट, क्लियर हो गई बातें इतनी? गुड। चलो, तो ये आज का आपका डिस्काउंट का सेक्शन इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज सिर्फ आपको बेसिक कराएंगे हम डिस्काउंट का। और कल नहीं, कल संडे है, कल छुट्टी है, कल मस्ती करो। कल के बाद, ठीक है ना, तो कल के बाद यानी कि मंडे को हम लोग इसके सेक्शन को देखेंगे प्रैक्टिस वाले, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को भी लगाया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस, जो अभी पुराना वीडियोस जिसने नहीं देखा है, आप ऐप में जाइए, बैचेज में जाइए, बैच को ओपन करिए और लाइव क्लास में जाइए, तो आपको पहली क्लास से अभी तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसको देख के भी रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से मंडे को, यानी कि आज आपकी 29 है, 30 और 31 तारीख को आपसे होगी मुलाकात इसी टाइम पर। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को जय हिंद।